Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Yesterday we discussion about the maze formation of concave mirror. Okay, first case is we again explain this concept. Okay, now we start from the first case when object is at infinity. Okay, in concave mirror. Okay, now the object is situated at infinity. Okay, the रे ऑफ लाइट कम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. जो रे ऑफ लाइट रहेंगी वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से. आपको दिख रहा है. ओके, ए डी और ए ई जो लाइन है, ए डैश ई लाइन, वो पैरेलल आ रही है. और यू नो अबाउट व्हेन लाइन कम पैरेलल टू प्रिंसिपल इट पास फ्रॉम दी ओरिजिन. तो जो लाइन रहेगी वो ओरिजिन से पास आउट होगी. नेक्स्ट इज when object is situated beyond the center of curvature. जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा beyond center of curvature पे रहेगा. ऑब्जेक्ट आपका है okay, this is first is parallel to the principal axis. The ray passes through the principal focus. Okay, the object is situated at infinity and image is formed at focus. Okay, now the characteristics of image is diminished point size. Okay, point size image is formed which is real and inverted at f. Okay, तो ये यहाँ पे आपका f पे इमेज बनेगी. नेक्स्ट, when object is situated beyond c. जब आपका ऑब्जेक्ट है c से पीछे होगा. अब c से पीछे रहेगा, एक लाइन हमेशा आपकी रहेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और f में से पास होगी. और दूसरी लाइन जब c में से पास होती है तो वो वापस c पे ही चली जाती है. तो लाइट मीट कहाँ पे हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर. ओके, इस पॉइंट के ऊपर लाइट मीट हो रही है. तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो रहेगी इमेज बनेगी. दैट इज लिटिल स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, रियल और इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन टू से दैट इज ये जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, रियल बन रही है और स्मॉल साइज की बन रही है. और पोजीशन क्या है? बिटवीन सी और एफ, और सी और एफ के बीच में बन रही है. ओके, ये आपने याद रखना. ये कनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कवर्ड इनवर्ड है. नेक्स्ट, when object is situated at center of curvature. Okay, ये center of curvature पे object पड़ा. One light is come parallel to the principal axis, passes from the f, and second light is come from principal focus and goes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखो C से नहीं लाइट पास हो सकती क्योंकि C पे ऑब्जेक्ट खुद पड़ा हुआ है. ओके, तो एक लाइट है वो पैरेलल जाएगी. ओके, F से पास होगी, दूसरी F से जाएगी और पैरेलल हो जाएगी. और आपकी जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी. और सेम साइज की ऑब्जेक्ट की जितनी इमेज बनेगी. ओके, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी. नेक्स्ट है, ओके, when object is situated between C और F. C और F के between जो ऑब्जेक्ट है वो situated होगा. ओके, C और F के बीच में. जब C और F के बीच में होगा तो एक लाइट आपकी रहेगी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, F में से पास होगी. और सेकंड जो लाइट आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी. और इस साइड देखो लाइट नहीं मीट करेगी और सेकंड साइड आप बढ़ाते जाओगे, एक साइड आपकी लाइट मीट कर जाएगी और वहाँ पे जो आपका है इमेज बनेगी. ओके, इस जो इमेज रहेगी दैट इज रियल और इन्वर्टेड रहेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और जो उसकी साइज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से उसका साइज बड़ा बनेगा. नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट प्रिंसिपल फोकस. जब ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे होगा तो एक लाइट है वो पैरेलल रहेगी, दूसरी एफ में से पास होगी और दूसरी सी में से पास होगी. दोनों साइड कहीं पे लाइट मीट नहीं करी. जो ऑब्जेक्ट आपका जो इन फोकस पे रखा था, जो उसकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे पड़े था. अब देखो इसका रिवर्स वो हमने किया था फर्स्ट केस के अंदर. जब हमने ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज एफ पे बनी थी. अब आपने क्या रखा? ऑब्जेक्ट एफ पे रखा तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी. उसका बिल्कुल रिवर्स है. तो इसकी जो इमेज का साइज हम मानेंगे कि बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा और इन्फिनिटी पे बनेगा. नेक्स्ट और लास्ट केस है इसका कनकेव मिरर का. When object is situated between F and P, P और F के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट एक क्या रहेगी? ओके, एक आप लाइट ऐसे भी पास कर सकते हो और P में से भी
लेके जा सकते हो। पी से स्ट्राइक करवाओगे उतने ही एंगल से वापस आएगी, तो इसको डॉट करके बढ़ाते जाओगे। दूसरी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइट रहती है हमेशा, तो यहाँ पे लाइट मीट करेगी डॉटेड, इस साइड तो मीट नहीं करेगी, दूसरी साइड मीट करेगी डॉटेड। और ये देखो एक ऐसा ही केस है जिसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, ओके, और बड़ी साइज की बन रही है, ओके। तो ये जो केस है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट होते हैं ना, वो दांतों को देखने के लिए ये वाले केस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दांत रखते हैं, बीच में ये मिरर रखते हैं, और जब दांत बिल्कुल मिरर के पास रखते हैं तो ये इस तरीके से इमेज बनती है। शेविंग मिरर के अंदर भी ये काम आता है, ओके, कि बिल्कुल मुँह के पास करके जब हम देखते हैं तो ये वाला केस होता है। इसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है और बड़े साइज़ की बनती है, ओके। और जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आगे होंगे। ये रे डायग्राम थे, इमेज फॉर्मेशन थे कनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट हम कल यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।